हम लोग इमोशंस को रिलीज नहीं कर पाते हैं। मैं कई सारे लोगों को देखता हूं, बातें करता हूं, जो अपने बचपन की यादों को और बचपन की कड़वाहट को पकड़ कर बैठे हैं, उसको पाल रहे हैं। मैं जानता हूं ये कैसे होता है, मैं समझता हूं, अंदर से समझता हूं कैसे होता है। कड़वाहट छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, एस्पेशली फॉर एग्जाम्पल दो भाइयों के बीच में या भाई बहन के बीच में बचपन से अगर कुछ शब्द बोले गए थे, कुछ कड़वाहट हो गई थी, कुछ यानी झगड़े हो गए थे, पैसों को लेके झगड़े हुए थे, बुली किया था, बड़े भाई ने छोटे भाई को बुली किया था, कभी कभी छोटा भाई भी बड़े भाई को बुली करता है या ड्रामेबाजी करके माँ बाप की नजरों में उस बड़े बच्चे को माँ बाप की नजरों में गिरा देता है और ड्रामेबाजी करके रो के झगड़ा करके माँ बाप को अपने तरफ इन्फ्लुएंस कर लेता है। और ये रिश्ता जो है ये 15 साल, 20 साल, 25 साल चलते रहता है, वो छूटता नहीं है। जब अभी हो सकता है कि ये लोग एक ही घर में रह रहे हैं अभी भी, माँ बाप और बेटे, या हो सकता है कि वो अलग अलग घर में हो गए हैं, वो बट गए हैं, उनका परिवार हो गया है, उनकी सब हर एक का बीवी बच्चा हो गया है, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी के साथ उसने ऐसे किया, मेरी मम्मी को उसने ऐसे कहा, वो मेरे पिताजी के साथ बहुत रूडली बात करता था, या फिर वो मेरे साथ बहुत रूडली बात करता था और पिताजी के साथ बहुत अच्छे से बात करता था और पिताजी को इन्फ्लुएंस करता था मेरे अगेंस्ट। ये टाइप की बातें हम उनके दिल में दबी हुई भी नहीं, ऊपर सरफेस में रहता है, जैसे जलता हुआ अंगार, एम्बर। आग नहीं है, आग की लपटें नहीं है, लेकिन वो जल रहा है, लाल तप रहा है, अंदर रहता है और इसका दुख रोज रहता है, वो कभी छूटता नहीं है। कुछ लोगों का ऐसे होता है, डाइवोर्स हो जाता है, डाइवोर्स हो गया, लीगली सब कुछ हो गया, सब खत्म हो गया, फिर भी वो दुश्मनी दिल से जा नहीं रही है। दुश्मनी, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। या बच्चे बड़े होके घर छोड़ के चले जाते हैं कहीं दूर, कभी बहुत दूर विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका चले गए, अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन दिल में अभी भी वो दबा हुआ दर्द, वो गुस्सा, वो यानी बैड फीलिंग्स, एक जैसे कि एक अचार का बॉटल है बड़ा वाला, जिसे वो घर से लेके आए हैं और उस अचार के बॉटल में सिर्फ कड़वे मेमोरीज, गंदे मेमोरीज, इस पे घिन आता था, उस पे गुस्सा आता था, इस पे दुख था, उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला। वो अचार के बॉटल को वो लेके यूएस चले गए। यूएस में वो अचार का बॉटल अभी भी है, पिकल, गंदे मेमोरीज का पिकल बना के रखा है। और कभी कभी उसमें नए आइटम्स भी जुड़ जाते हैं। मेरे भाई ने मुझे कॉल किया था, उसने ऐसे कह दिया, ताजा आइटम एक गया अचार के बॉटल के अंदर, उसी पुराने सड़े हुए अचार, उसी पुराने सड़े हुए विचार, उसके अंदर और एक आम डाल दिया, अब वो आम उसके अंदर सड़ेगा, और एक नींबू डाल दिया, वो नींबू उसके अंदर सड़ने लगेगा। इसमें से निकले कैसे? कोशिश सबकी रहती है और सचमुच बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये हमारे विचार ना हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इतना मिक्सअप होके रह जाते हैं। अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मैं सुनता हूं, सोचता हूं, तो अगर रोना नहीं आएगा तो भी बहुत एक बैड फीलिंग देता है, मुंह में एक बैड फीलिंग देता है। अभी भी है, मैं कोशिश करता हूं छोड़ने को, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बहुत सारे विचार छोड़ भी दिए हैं। वो फॉरगिव एंड फॉरगेट बोलते हैं ना, तो फॉरगिव के साथ फॉरगेट हो जाता है। आप भूल जाते हो, आप उन बातों को भूल जाते हो, पूरी तरह से भूल जाते हो, दिमाग से गायब हो जाता है। मैंने बहुत सारी बातों को भुला दिए हैं और भूल गया हूं। एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ में जब मैं इन चीजों के बारे में बहुत दुखी रहता था
और एक विचार ने मुझे हेल्प किया इनसे छूटने को। एक या ऐसे दो विचार हैं शायद, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूं। एक विचार यह है कि आप जो हो, जब तक आप दूसरों को अपने इमोशंस कंट्रोल करने देते हो, जब तक आप दूसरों से अप्रूवल चाहते हो कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मेरे बारे में अच्छा बोले और बेसिकली मेरे बारे में अच्छा सोचे, जब तक आप ये चाहते हो, उसका गुड ओपिनियन चाहते हो, तब तक वो आपको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि वो आपको हल्के से धमकी दे सकता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छे नहीं सोचूंगा, तुमने अगर ऐसे किया तो मैं अच्छा नहीं सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचूंगा। तो तुम एक कठपुतली की तरह बन के रह जाते हो कि कोई तुम्हारा एक स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है, कोई तुम्हारा दूसरा स्ट्रिंग कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं ना, उनके हाथ पैर सब धागे से बंधे हुए रहते हैं और कोई ऐसे करता है तो वो हाथ पैर चलते हैं। कठपुतली अपना पूरा नाच दिखाता है। तो इस तरह से लोग आपको अगर आपके इमोशन के स्ट्रिंग से कंट्रोल कर रहे हैं, कोई आपको खुशी दे सकता है कुछ कह के, कोई आपको गुड मॉर्निंग कह के खुशी दे सकता है, कोई आपको गुड मॉर्निंग न कह के परेशान कर सकता है, आपके दिल में उथल पुथल पैदा कर सकता है कि उसने मुझे क्यों कॉल नहीं किया, उसने क्यों गुड मॉर्निंग नहीं बोला, उसने मेरे व्हाट्सएप का जवाब क्यों नहीं दिया। या कोई आपके बारे में कुछ कड़वाहट, हा हा लाफिंग इमोजी, तुमने कुछ अच्छा ही कहा, सीधा कहा, और उसने वो लाफिंग ऑन द रोल वाला, रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग वाला ये दे दिया, इमोजी दे दिया, जिससे तुमको लगा ये मेरी अनादर कर रहा है, मेरे बारे में बुरा बोल रहा है। या कोई आपको फोन करके कहता है तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हारे ये करने से मेरा काम बिगड़ गया। तो ये टाइप के बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है। और खास करके ये नॉर्मल और भी हो जाता है अगर आप जो चाहते हो, आप अपने मन की सुन के अगर आप काम करने लगोगे, आप अपने हिसाब से काम करने लगोगे, दूसरों की मानना छोड़ के काम करने लगोगे, तो ये टाइप के नेगेटिव फीडबैक और भी आएंगे, ज्यादा आएंगे। तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने कहा था हम मीटिंग करेंगे, फिर तुमने मुझे मेरा फोन पिकअप नहीं किया, देखो मेरा मीटिंग कैंसिल हो गया। अब हो सकता है कि तुम अपनी प्रायोरिटी से चल रहे थे, तुमने कुछ सोच रखा था कि मेरे लिए ये प्राथमिकता है, मैं ये पहले करना चाहता हूं, ये मेरे लिए करना जरूरी है, लेकिन उसने आपसे मीटिंग का प्रॉमिस लेके रखा था। अब वो अपनी प्राथमिकता से चल रहा है, वो अपनी प्रायोरिटी से चल रहा है और आपने उसकी प्रायोरिटीज खराब कर दी, बराबर है। तो वो बोलेगा और बोलेगा ही, उसका बोलना बनता है। अब उसका बोलना बनता है लेकिन आपका दिल पे लेना नहीं बनता है, क्योंकि आप अपनी प्राथमिकता को सामने रख के चल रहे हो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है और आपने किया जो आपको करना चाहिए था। और अगर ये नहीं करोगे तो आपके अंदर का आदमी, आपके अंदर का इंसान बोलने लगेगा, अरे यार तुम सबका काम कर रहे हो, इसका काम कर रहे हो, उसका काम, सबकी दुनिया की नजरों में तुम भला बनना चाह रहे हो, लेकिन मेरा क्या, मेरे बारे में तुमने सोचा? आपके अंदर का इंसान कह रहा है, मेरे बारे में तुमने सोचा? मैं निग्लेक्ट हो रहा हूं, मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं, मेरा और तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है, तुम ठीक से मेरा काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए, तुम मेरा बचाव नहीं कर रहे हो, दुनिया का बचाव कर रहे हो, दुनिया की सेवा में लगे हुए, मेरा क्या। हो सकता है कि आपके लिए प्राथमिकता आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, और उस समय उन्हें आपकी जरूरत है और आप दुनिया के लिए उपस्थित हो, उनके लिए आप हर काम में प्रेजेंट सर मैं आ गया हूं, इस तरह से करते हो, लेकिन अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए आप नहीं कर पा रहे हो। तो जैसे ही आप इस तरफ खींचते हो तो वहां से शुरू हो जाएगा, अरे तुमने ये क्या किया कृष्णराज राव, तुम क्यों नहीं मेरा फोन उठा रहे हो, तुमने ये क्यों नहीं किया, वो ये होने वाला है, ये होने वाला है। और आपके ऊपर हजारों पुल्स आएंगे। और पहले के जो पुल्स हैं बचपन के, पिताजी कहते हैं बेटा तुम ऐसे करो, माँ कह रही है तुम्हें ये करना चाहिए था, मेरे पैर दबाने चाहिए थे, जो भी है, कुड बी नॉर्मल, कुड बी यानी पैर दबाना वो टाइप का होगा, तुमने मुझे इतना खाना लेट दिया वगैरह,
ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, कुछ ना कुछ शिकायतें चलती रहेंगी। अब आप इन सभी से के लिए सेंसिटिविटी रखोगे तो ऐसे लगेगा कि आप कठपुतली हो और लोग आपको नचा रहे हैं, और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो और आप नाच रहे हो। आपके इमोशंस उनके हाथों में है। आपके इमोशंस के डोर, आपके फीलिंग्स के डोर पब्लिक के हाथों में है, या अपने माँ बाप के हाथों में है, या बच्चों के हाथों में, किसी और के हाथों में है, लेकिन आपके हाथों में नहीं है। तो स्व केंद्रित होना जरूरी है। ऐसे मैंने ये एक्सरसाइज किया और मुझे फायदा हुआ।